उल्टा पलटा कॉमेडी शो एक छोटा सा गांव था। वहां छोटू नाम का लड़का रहता था। एक दिन छोटू गणेश जी के पंडाल में जाता है। वहां विविध प्रकार के खाने के पदार्थ होते हैं। वो देखकर छोटू कहता है, अरे वाह, ये तो गेंद के जैसे दिख रहे हैं। ये कहकर वो लड्डू लेके उनके साथ खेलता रहता है। तभी एक आदमी वहां आता है। अरे छोटू, क्या कर रहे हो? ये कोई गेंद नहीं है, खाने की चीज है। तुम कौन हो? बिल्कुल पके हुए आम की तरह हो। अरे चुपचाप यहां से निकल जा, नहीं तो क्या करोगे? ये पूरा खाना तुम ही खाओगे क्या? अरे बेवकूफ, मैंने तुझे यहां से जाने के लिए कहा। छोटू वहां से लड्डू लेकर भागते समय लड्डू नीचे जमीन पर गिरा देता है। अरे यह क्या किया? इस बीच उनकी पत्नी वहां आकर उन्हें कहती है कि छोटू को मत डांटो, उसने अच्छा काम किया। ये तुम क्या कह रही हो? हाँ जी, मैंने घर में कुछ लड्डू निकाल के रखे थे। उसमें एक मरी हुई छिपकली दिखाई दी। शायद वो आटे में ही गिरकर मर गई होगी। मुझे लड्डू बनाते समय ध्यान नहीं आया और अब इन्हें देखकर ये बात सामने आई। वो आदमी गणेश जी से, शायद आपने ही छोटू को यहां पे भेजा होगा, कहते हुए प्रणाम करता है। वो आदमी छोटू से भी माफी मांगता है। छोटू ठीक है कहकर वहां से चला जाता है। छोटू के वहां से जाते समय वो महसूस करता है कि कोई उसके पीछे आ रहा है। तब छोटू पलट कर देखता है। तब उसे गणेश जी दिखाई देते हैं। छोटू गणेश जी के पास जाकर गणेश जी से कहता है, कौन है आप? नाटकों में काम करने वाले हो क्या? आप बहुत सुंदर दिख रहे हो, बिल्कुल गणेश जी की तरह। गणेश जी हंसते हैं। मैं वास्तव में गणेश हूं। मैं तुम्हारे लिए ही आया हूं। यदि आप वास्तव में गणेश जी हैं तो जो मैं कहूं वो कर सकते हो। आपको सभी चमत्कार आते हैं। छोटू, जो चाहो वो मांग लो। मुझे छोटे लड्डू की बजाय बड़ा लड्डू चाहिए। गणेश जी बड़े लड्डू को तुरंत प्रकट करते हैं। छोटू को ये देखकर बहुत आश्चर्य होता है और छोटू खुशी से झूमता है। क्या अब तुम मानते हो कि मैं वास्तव में गणेश हूं? हाँ, अब मैं विश्वास करता हूं कि आप वास्तव में गणेश जी ही हैं। छोटू गणेश जी को प्रणाम करता है। लेकिन तुम इतने बड़े लड्डू का क्या करोगे? कुछ नहीं गणेश जी, मैं कुछ अनाथ बच्चों को जानता हूँ। मेरे पास उन सभी को आपका प्रसाद बांटने के लिए पैसे नहीं हैं। इस तरह से एक बड़े लड्डू को उन सब में बांट सकता हूँ। तब आप उन सभी को आशीर्वाद देंगे क्योंकि ये आपका प्रसाद है। मेरे पास तुम्हारी मासूमियत को कहने के लिए शब्द नहीं है। ठीक है, तुम इसे अपनी इच्छा अनुसार गरीबों में बांट सकते हो और मेरी कृपा हमेशा इसे खाने वालों के साथ रहेगी। ऐसा कहकर छोटू को आशीर्वाद देकर गणेश जी वहां से गायब हो जाते हैं। अगले भाग में हम ये पता लगाएंगे कि उसके बाद क्या हुआ। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।